साइंस की टॉप 10 सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसमें आज हम लोग देखेंगे अयस्क की भी बात करेंगे और शोषण की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि कार्बन का अपर रूप क्या है। क्या बताना है आपको कि जो कार्बन है उसका अपर रूप क्या चीज़ है। फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, हीरा है या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग जवाब दीजिए कि जो कार्बन का अपर रूप क्या है इसमें से। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि फ्लोरीन भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है। ये सभी क्या है, तो ये सभी कार्बन के अपर रूप है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये साइंस की सीरीज आपके सभी एग्जाम के लिए, सभी वनडे एग्जाम के लिए चलाई जा रही है। तो इस सीरीज का आप लोग लाभ उठाते रहे। क्या पूछा गया है इसमें कि जो दूध का औसत पीएच मान क्या होता है। दूध का औसत पीएच मान क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिए कि अगर पीएच मान किसी का 7 है तो वो जो विलयन जो होता है वो कैसा होता है, वो आपका उदासीन होता है। 7 से कम है तो आपका विलयन कैसा होगा, वो आपका अम्लीय होगा। और अगर 7 से ज़्यादा है, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। तो 7 से अगर ज़्यादा हो गया तो विलयन कैसा हो गया, तो विलयन आपका क्षारीय हो गया। ये आप लोग याद करेंगे कि 7 पर उदासीन, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, और अगर एग्जैक्ट 7 है तो उदासीन होगा। अब आप लोग एक और चीज़ यहाँ पे याद कर लीजिए कि जो पानी होता है इसको उदासीन माना गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। इसे भी आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए कि पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अब यहाँ पे एक बात और आपसे शेयर करेंगे, इसमें दूध का पूछा है। तो आप लोग जान लीजिए दूध का जो पीएच मान वो आपका होता है 6.4। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। इसका मतलब दूध आपका एसिडिक हो गया, ये याद करेंगे। और जो आपने कभी सुना होगा, हिंदी में मुहावरा होता है क्या कि खून के आंसू रुलाना। क्या होता है कि खून के आंसू रुलाना, ये आप लोगों ने निश्चित ही सुना होगा। तो इसका केमिस्ट्री से क्या संबंध है, इसका विज्ञान से क्या संबंध है, आज हम लोग जानेंगे। देखिए कि जो खून होता है और जो आंसू होता है, इन दोनों का जो पीएच मान है, इन दोनों का जो पीएच मान है वो आपका 7.4 होता है। क्या होता है, वो आपका 7.4 होता है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि खून के आंसू रुलाना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हिंदी का विज्ञान से कितना बढ़िया संबंध है। तो इसमें दूध का जो औसत पीएच मान क्या हो गया, 6.4। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से सत्य कथन बताना है। क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। कैल्शियम का अयस्क जिप्सम है, मैग्नीज का अयस्क पाइरोलुसाइट है। क्या कह रहा है, केवल कथन ये सही है या दोनों ही कथन सही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें कैल्शियम का अयस्क जिप्सम आप लोग याद करेंगे, मैग्नीज का अयस्क पाइरोलुसाइट याद करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन डी दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस साइंस की सीरीज
आप लोग इसको सपोर्ट करते हुए जिंक का अयस्क देखिए, इसमें क्या बताना है कि जिंक का अयस्क क्या होता है। किसका पूछा है? जिंक का अयस्क कैलेमाइन होता है, कॉपर ग्लास होता है, अर्जेंटेटाइट होता है या मैग्नेसाइट होता है। जिंक का अयस्क यहाँ पर क्या होता है, तो आप लोग जान लीजिए इसका ऑप्शन है कि जो जिंक का अयस्क होता है वो कैलेमाइन होता है। यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि जो कॉपर ग्लास होता है ये किसका अयस्क होता है, तो ये आपका कॉपर का अयस्क होता है। अर्जेंटाइट किसका अयस्क होता है, तो याद करेंगे ये आपका चांदी का अयस्क होता है। मैग्नेसाइट ये किसका अयस्क होता है, तो ये आपका मैग्नीशियम का अयस्क होता है। इसे भी आप लोग याद करेंगे। अगर यहाँ पे साइट की जगह मैग्नेटाइट लिखा होता तो ये किसका हो जाता, तो ये लोहे का अयस्क हो जाता है। इस चीज को भी आप लोग याद करेंगे कि अगर मैग्नेटाइट होता तो ये लोहे का होता, यहाँ मैग्नेसाइट है तो ये अयस्क किसका है, तो ये अयस्क आपका मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ क्या बताना है कि लेड का अयस्क, लेड का अयस्क क्या है इसे आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने देखा जिप्सम का अयस्क क्या था, तो जिप्सम का अयस्क जो था वो कैल्शियम था। क्या था? जिप्सम का अयस्क कैल्शियम। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भी लिख लीजिए। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये किसके अयस्क होते हैं, तो ये लोहे के अयस्क होते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो याद करेंगे ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। तो जो लेड का अयस्क क्या हो जाएगा, तो गैलेना आपका क्या हो जाएगा, गैलेना लेड का अयस्क होता है। ये आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप 10 सीरीज साइंस की, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका कि जो ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है। क्या बताना है? ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। ऑक्सीजन के विषय में क्या जानते हैं आप लोग, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो वो गैस आपकी ऑक्सीजन है। जो ओजोन परत में छिद्र का कारण ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे हम लोग CFC भी कहते हैं। इसे आप लोग याद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ दिया गया कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। फिर से बता रहे ये सभी जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्या करेंगे, टेलीविजन का आविष्कार, उसके पहले आप लोग जान लीजिए कि जो वोल्टा का आविष्कार किसने किया था। वोल्टा का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर टेलीविजन का आविष्कारक है। तो जो बैटरी का आविष्कार है वो वोल्टा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बैटरी का आविष्कार वोल्टा द्वारा किया गया था। जॉन लोगी बेयर ऑप्शन बी, ये आपके टेलीविजन का आविष्कार इन्होंने किया था। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है ये बताना है आपको। तो 78% है, 21% है, 10.3 या 10.7। क्या इसका जवाब होगा? 50-50 ऑप्शन ये दोनों नहीं होंगे। अब क्या बताना है, 78 या 21। तो जो लोग कह रहे हैं इसका आंसर 21 वो लोग एकदम गलत है। वायु में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 78 होती है। और यहाँ पर यह भी जान लीजिए श्वसन क्रिया में हम लोग नाइट्रोजन को
78% ग्रहण करते हैं और 78% ही छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन तो देखिए बहुत आसान है, लेकिन ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, नाइट्रोजन या फिर ओजोन गैस? तो समझ लीजिए ओजोन गैस नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण में जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसके पहले भी बता चुके कि जो ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो आपकी श्वसन क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत ली जाती है? तो यहाँ हम दोनों बातें बताएंगे आपको। यहाँ ऑक्सीजन भी जान लीजिए और इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी जान लीजिए। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 21% ली जाती है। कितने प्रतिशत? 21%। और जो छोड़ी जाती है वो 17%। कितनी छोड़ी जाती है? तो 17% छोड़ी जाती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ली जाती है और 4% ये आपकी छोड़ी जाती है। और अभी इसके पहले नाइट्रोजन को भी बता दिया, 78 लेते हैं और 78 ही छोड़ते हैं। तो श्वसन से जितने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो क्वेश्चन बता दिए गए हैं। तो आप लोग इस तरह इस चैनल को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।